प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कबीर की साखियाँ भाग 2 में आज हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 6, इन शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिला करके लिखिए। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को मंजूषा में जो अन्य शब्द हैं उनके साथ इनको मिला करके लिखना है। आइए जानते हैं इन शब्दों के बारे में। दिशी, दिशा, दुश्मन, इसका अर्थ होगा वैरी। क्या होगा? बैरी। दुश्मन अर्थात बैरी। ईश्वर के नाम का स्मरण अर्थात क्या हो जाएगा? सुमिरन। सुमिरन हम यहाँ पे लिख देंगे, सुमिरन। तलवार रखने का कोष अर्थात म्यान। गाली, गारी। अहम, आपा। 10 अर्थात दहूं, दहूं। हाथ, कर। जानकारी, ज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, कल्पना कीजिए आप एक लाठी हैं। कई लोग आपका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, जबकि कई लोग आपसे अनुचित कार्य करवाते होंगे। ऐसे में आप कैसा महसूस करते हैं? डायरी के 2 पन्ने लिख करके बताइए। मान लो प्रिय विद्यार्थियों, आप लाठी हैं और कई लोग आपका अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, कई लोग बुरे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। तब आपको कैसा महसूस होता है जब अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, और जब आपको बुरे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है, उसके बारे में हमें लिखना है। अच्छा कब महसूस होता है, हम हेडिंग बना लेते हैं, और बुरा कब महसूस होता है? जब लाठी किसी का सहारा बनती है, जैसे कोई वृद्ध औरत है या फिर कोई मनुष्य है, जब किसी का सहारा बनती है। कहने का मतलब है जब लाठी सहारा बनती है तब खुशी होती है, किसी का भी सहारा बनती है। रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करते हैं हम, रक्षा कवच के रूप में जब यूज करते हैं तब खुशी मिलती है। जब कोई व्यक्ति नदी को पार कर रहा हो, गहराई नापने में जब प्रयोग करते हैं, गहराई नापने में, तब खुशी मिलती है। अन्य बहुत से कार्य हैं, वो अपनी कल्पना से आप लिख सकते हैं। मैंने केवल आपको मार्ग निर्देशन यहाँ पे दिया है। अब हम जानते हैं बुरा कब महसूस होता है। बुरा, लाठी को बुरा कब महसूस होता है? जब लोग बेवजह निर्दोष जानवरों को पीटते हैं। बेवजह निर्दोष जानवरों को पीटना, अर्थात लाठी को बुरा तब महसूस होता है जब लोग लाठी से निर्दोष जानवरों को पीटते हैं। लड़ाई झगड़े में प्रयोग करते हैं, तब लाठी को बहुत बुरा लगता है। अर्थात आप लाठी हैं और आप लिख रहे हैं, आपको कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है। लड़ाई झगड़े में जब प्रयोग करते हैं तब बुरा लगता है। लाठी के बल पर किसी का शोषण करते हैं। लाठी के
बल पर किसी का शोषण करते हैं तब बुरा लगता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8, दी गई साखियों में क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव दिखाई दिया जिस कारण उनके उच्चारण और वर्तनी में अंतर आ जाता है, ऐसे देशज शब्द कहलाते हैं। दिए गए शब्दों को उनके प्रचलित हिंदी रूप से मिलाइए। अर्थात यहाँ पे दो मंजूषाएं दी गई हैं, हमें इन्हीं से चुन करके इनके प्रचलित रूप को बताना है। अर्थात बानी, बानी को हम इधर से ढूंढेंगे, यहाँ से इस मंजूषा से, तो बानी का क्या हो जाएगा, वाणी, ये रहा वाणी। दिशि अर्थात दिशा, क्या हो जाएगा, दिशा। इधर जो शब्द लिखे गए हैं ये देशज हैं और ये इनके मानक रूप हैं, इधर वाले मानक हैं, ये देशज शब्द हैं। दुहेली, दुहेली अर्थात दुख। तरवार, तरवार को कहेंगे तलवार। देशज शब्द तरवार है, मानक हिंदी रूप तलवार है। बैरी, बैरी अर्थात दुश्मन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओखी, ओखी अर्थात आँख, आँख ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, आँख। शीतल, ऐसे लिखा जाएगा, मानक रूप ऐसे लिखते हैं। जीभी अर्थात जीभ। पाँव, पैर। तली, नीचे। अब आप इन देशज शब्दों के मानक रूप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, कबीर जी भक्त कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को ज्ञान देकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। वर्तमान में अनेक लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं? ऐसे व्यक्ति का परिचय और उसके कार्य के बारे में लिखें। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जो एक भक्त भी हो और एक समाज सुधारक भी हो, जैसे कबीर जी थे। यहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जिस व्यक्ति को जानते हैं, गली मोहल्ले समाज में, आप उसका नाम लिख सकते हैं। मैं आपको मार्ग निर्देशन के लिए बता देता हूँ। मैं जिसको जानता हूँ स्वामी राजदास महाराज हैं, यहाँ पे पास में ही हमारे स्वामी राजदास। वे भक्त भी हैं, वे भक्त भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। हिसार जनपद के अंतर्गत कैमरी जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ है। गरीबों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। समाज के जो कार्य हैं उनके कार्यों के बारे में बता रहा हूँ, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, जो गरीब कन्याएं हैं चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र की हो,
आप वहाँ उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी शादी की व्यवस्था वो करवाते हैं। अनाथ आश्रम चला रहे हैं। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उन बच्चों को अपने आश्रम में रख रहे हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं। बाल आश्रम, छोटे बच्चों के लिए बाल आश्रम खुलवा रखे हैं जहाँ पर बच्चे दिन प्रतिदिन नए नए आयामों को सीख रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं समाज का, आश्रम का। गौशालाएं खुलवा रखी हैं। और युवाओं के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ उन्होंने, नशा मुक्ति अभियान। जो युवा पीढ़ी है आजकल नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है, उनको नशे से निकालने के लिए उनका ये बहुत बड़ा अभियान है, नशा मुक्ति अभियान युवाओं के लिए चलाया हुआ है। भागवत कथा भी करते हैं। भागवत कथा के माध्यम से लोगों में भक्ति भावना का संचार भर रहे हैं और समाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए। तो आप भी अपने क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं, उनका आप नाम लिख सकते हैं। मैंने आपको मार्गनिर्देशन के लिए बताया, मैं इनको जानता हूँ। आप जिनका जानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग 2 में यहीं तक। अब हम कल नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।